हाँ नमस्ते बच्चों। 7.1 चल रही थी अपने क्वेश्चन नंबर 10। आज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 वो करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, पेज नंबर तो पता ही है ना, 178 पे निकालिए अपनी बुक में। देखिए एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है कि जो बिंदु दिए हुए हैं एक्स और वाई, वो बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। बच्चों मैंने बताया था ना, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। कौन है ये बिंदु एक्स वाई, किन से, 3, 6 और -3, 4 से। समझ में आ गया क्वेश्चन? वापस देखो, एक्स और वाई में रिलेशन ज्ञात करना है, अपन को मान ज्ञात नहीं करना है, ठीक है ना। अब अपन को करना क्या है, इसमें बिंदु है वो एक्स वाई, इसका नाम नहीं दिया, अपन नाम दे देंगे बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से। ये दो बिंदु है, उनसे ये बिंदु एक्स वाई है वो समदूरस्थ है। तब अपन को एक रिलेशन निकालना है, ठीक है ना। एक्स और वाई का मान अपने पास ज्ञात नहीं करना, केवल रिलेशन ही निकालना है, ठीक है ना। एक होता, ठीक है ना, एक चर होता तो अपन मान ज्ञात कर लेते, लेकिन इसने तो केवल दोनों चरों का के मध्य में एक रिलेशन पूछा है, ठीक है ना। तो चलो अपन चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। हाँ तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है अपन को, ये जो दो बिंदु है 3, 6 और -3 और 4, उसके लिए एक रेखाखंड बना लो, ठीक है। दोनों बिंदुओं से रेखाखंड नहीं बनाओ तो भी ठीक है। इसको नाम मैंने दे दिया P दे दिया, ये Q दे दिया, और 3,6 है, और ये है -3,4। चूँकि इसने P और Q की दूरी नहीं ज्ञात करनी है, इसीलिए अपन इसको रेखाखंड नहीं बनाएंगे। और बोला है इसने बिंदु कौन सा समदूरस्थ है, एक्स और वाई, ये वाला बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। अब ये जो बिंदु है ना, इसको अपन ने यहाँ ले लिया कहीं पे, है ना, ये एक्स और वाई, इसको नाम मैंने दे दिया ए। तो वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो ये ए बिंदु है वो बिंदु पी और क्यू से समदूरस्थ है, ठीक है। इसका मतलब अपने पास दिया गया है, क्या हो गया, हाँ बच्चों समदूरस्थ मतलब समान है। कौन कौन सी दूरी, पी से ए तक की दूरी, और पी से ये अपने पास ए से क्यू तक की दूरी। इसको मैंने D1 दे दिया, इसको मैंने D2 दे दिया। तो D1 बराबर D2 लिख दूँ क्या बच्चों, बोलो लिख दूँ क्या? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना। अरे भाई ऐसे कंफ्यूज मत हो, इसने बोला है कि ये वाला बिंदु ए, ये P और Q दोनों से समदूरस्थ है। ये वाला बिंदु ए P और Q दोनों से समदूरस्थ है। इसका मतलब हुआ कि अपन ए बिंदु से क्यू पे चले या ए बिंदु से पी तक चले, दूरी जो है वो समान या इक्वल ट्रेवल होगी, दूरी समान होगी। इसका मतलब हुआ कि ये दूरी अपन ने D1 मानी है, ये D2 मानी है, तो D1 बराबर D2 अपने दिया गया है। इस वाले रिलेशन से ही अपन को रिलेशन, ये जो एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है ना, वो इस वाली इक्वेशन से ही ज्ञात हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी मैंने, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 से या समीकरण 1 से अपन से वो संबंध प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, D1, फिर क्या ज्ञात करेंगे D2, फिर तीसरी चीज़ में अपन क्या करेंगे, दोनों को समान बता देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 की जैसा ही वर्किंग आ गया वापस। चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो D1 ज्ञात कर रहे हैं। D1 के लिए कौन सा रेखाखंड है, PA ले लूँ ना बच्चों, PA। तो मैंने यहाँ से P बिंदु लिया और ये बिंदु A ले लिया, तो P बिंदु यहाँ लिखा, A बिंदु यहाँ लिखा, 3,6 लिखा, और X, Y। बच्चों इसमें AP भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी अपने पास ये बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हो, जो गणितीय रूप में दिए हुए हैं तब तो ठीक है, दोनों को किधर भी रखो, लेकिन जब यहाँ पे एक एक्स और वाई में या जिसका मान ज्ञात करना है उसको सेकंड टाइम में रखो, x2 की जगह रखोगे, तो उसमें क्या है कि खोलने में आसानी रहेगी। तुम्हारे जो गुणनखंड अपने पास a - b या a+b के सूत्र से खोलते हैं ना, उसमें खोलने में आसानी रहेगी। अदरवाइज तो देखो 3 - x का होल स्क्वायर आ जाएगा, और अगर अपन ऐसे कर रहे हैं तो x - 3 का होल स्क्वायर आएगा, तो उसको खोलने में ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब अपने पास D1 निकाल रहे हैं। दूरी का सूत्र मैं बता ही चुकी हूँ तुम्हें बार बार, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। तुम लोगों को तो दूरी सूत्र लिखना है, इसको x1 y1, इसको x2 y2, यहाँ लिखिए x1 y1 x2 y2 क्या आया, फिर सूत्र में मान रखने पर पूरा लिखेंगे आप, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को पिछले वाले क्वेश्चंस में बता चुकी हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं वापस डायरेक्टली ही मान रख रही हूँ। डायरेक्टली कैसे रखते हैं बच्चों, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर लगाया, अंडर रूट लगाया। अब इसका पहला
पहले पहले नंबर को यहाँ पे लिख दो, दूसरे नंबर वालों को यहाँ लिख दो। बिल्कुल ईजी है ना। तो इसका क्या है x, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है आप दूसरे नंबर पे y, इधर कौन है 6। बस काम ख़त्म। अब अपने पास इसको समीकरण मैंने 2 दे दिया है, ठीक है ना। इसको सॉल्व बाद में कर लेंगे अपन, अंडर रूट हटाएंगे तब। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, D2। अब बच्चों बताओ D2 कौन सा रेखाखंड है। हाँ बोलो, QA या AQ। अब लेकिन मैंने बोला कि अगर गणितीय है तब तो पहले में रखना है, और x और y अगर संख्यात्मक मान नहीं दिया हुआ है उसको दूसरे नंबर पे रखो। तो अपन QA लिख लेते हैं यहाँ पे। तो Q लिखा और यहाँ पे A लिखा। Q के निर्देशांक क्या है -3,4। A की क्या है x, y। ये दूरी क्या थी D2। ये दूरी क्या है D1 अपन ने मानी थी ना। चलो D2 ज्ञात कर लें डायरेक्ट। सूत्र लिख लोगे ना तुम लोग, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, अंदर माइनस भरना है। पहले पहले नंबर वाला माइनस करो। अब देखो यहाँ पे लिखूँ x लिख दूँ। अब इसका पहला नंबर क्या है -3, माइनस अपने पास आ रहा है पहले से ही। हाँ तो क्या आता है बच्चों, हाँ बोलो, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। वेरी गुड, प्लस के 3 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है ये y, और इधर क्या है 4, ऐसे कैसे रहेगा। ये समीकरण नंबर 3। D1 और D2 ज्ञात हो चुके हैं। अब अपन को क्या करना है, इनको समीकरण 1 से बराबर करना है, ठीक है। क्योंकि प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है, प्रश्नानुसार D1 बराबर D2 दिया हुआ है। अतः समीकरण 2 बराबर 3 रख देंगे अपन। रख देना बच्चों, समीकरण 2 के बराबर 3 रख देंगे। हाँ अब समीकरण 2 क्या है, अंडर रूट, हाँ बोलो, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। D2 क्या है बच्चों, अंडर रूट में x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की वर्किंग में। क्या बताया था मैंने, जब दोनों पक्षों में वर्गमूल आ जाता है तो क्या करते हैं बच्चों, हाँ बोलो बोलो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वेरी गुड। तो अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्ष कौन से होते हैं, हाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। वेरी गुड। तो अपने पास क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये हाथ होता है वो लेफ्ट हैंड होता है, ये वाला राइट हैंड। ये दायां और ये बायां। अब दायां बायां में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, जो दही खाते हैं वो दायां हो गया और बचा हुआ बायां होता है। बोलते हैं ना बायां हाथ की तरफ चलो और दायां हाथ की तरफ चलो, तो दही खाते हैं वो दायां और ये वाला हो गया बायां, ठीक है ना। चलिए, वर्ग करने पर अपन को क्या सीखा था अपन ने, दोनों तरफ के वर्गमूल हट जाएंगे, अंदर जो भी पद आ रहा है वो ऐसे के ऐसे नीचे लिख दो। लिख दूँ मैं, तो यहाँ पे लिखूँगी मैं x -3 की घात 2 प्लस y -6 की घात 2 बराबर, हाँ बोलो अब क्या लिखूँ, हाँ वेरी गुड, x + 3 की घात 2 प्लस y -4 की घात 2। सही लिखा ना मैंने। चलिए आगे बढ़े। अब देखो फिर ये भी सूत्र से खुलेगा, कौन से, a - b, a - b, a + b और a - b से खोल देंगे। खोलना मैंने सिखाया था तुम लोगों को, 4 कोष्टक वाला सूत्र सीखा था ना। चलो इसमें फटाफट बना लेते हैं अपन। 4 कोष्टक का सूत्र बना दो, वापस सिखा रही हूँ। देखो ये कोष्टक बनाया, माइनस है तो माइनस लगाया, 2 लिखा, 2 कोष्टक बना दो प्लस होल स्क्वायर। ये इसके लिए खोला है, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली खोल दूँगी प्लस, और देखो ये यहाँ पे पहले में पहला पद भर दो दोनों डिब्बों में, दूसरे में क्या रहा 3, दोनों डिब्बों में 3 भर दो, ठीक है। ये a² -2ab प्लस b² वाला खुल जाएगा, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको डायरेक्ट खोल दूँ, हाँ बोलो क्या आएगा, y², बिल्कुल वेरी गुड। और यहाँ पे माइनस के 6 दूनी 12y और प्लस के 6 6 36, वेरी गुड। अब यहाँ बताइए क्या लिखूँ, हाँ x² प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे बॉक्स बना के आप हल कर लें, एक स्टेप ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या आएगा, हाँ बोलो, y², माइनस है तो माइनस भर दो, 4 दूनी 8y प्लस 4 का वर्ग क्या होता है, 4 चौक 16, है ना। अब सोचोगे मैडम आप तो फटाफट कर गए, तुम भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करो। देखो कैसे, पहले का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस भरो, 2 को संख्या से गुणा कर दो, क्योंकि 2ab है ना, 2 को x से गुणा किया 2x और 3 से गुणा किया 3 दूनी 6x, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9। बिल्कुल सेम यहाँ पे ऐसे ही है, y की घात 2, माइनस है तो माइनस लगाया, 4 दूनी 8y और फिर प्लस b² 4 चौक 16,
ठीक है ना, अब तो इजी लग रहा है ना। चलिए अब है ना इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मिला एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x और प्लस 3 त्रिका 9। ये तो मैंने बॉक्स में बनाया था ना, इसलिए अपन को खोलना पड़ रहा है। वाई स्क्वायर माइनस के 12y प्लस 6 36 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8y प्लस के 16। मैंने अभी ऐसे के ऐसे ही लिखा है क्योंकि ये वाला बॉक्स में बनाया था ना अपन ने, तो इसको खोलना पड़ रहा था इसलिए। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, संख्या संख्या जुड़ रही है तो जोड़ दो, और अगर नहीं जुड़ रही है तो अपने पास पक्षांतरण कर देंगे। चलिए पक्षांतर कर देते हैं अपन। तो क्या करेंगे, सारे पदों को या तो इधर ले आओ या फिर इनको इधर ले आओ। ठीक है ना, कैसे भी कर सकते हैं। तो अपने पास देखो पहले तो इधर इधर वालों को माइनस प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, संख्या संख्या जुड़ रही है तो केवल ये पद जुड़ रहे हैं, ये वाले पद, और कुछ नहीं जुड़ रहा है। या फिर सबको एक तरफ पक्षांतरण कटो, कट रहा है जिसको काट देंगे, फिर जोड़ देंगे घटा देंगे। ठीक है ना, कर सकते हैं ना। चलिए मैं चाह रही हूँ कि ये पूरी की पूरी संख्या इधर आ जाए। तो देखो ये पूरा पद तो ऐसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 12y प्लस 36। ऐसे कैसे लिखा है मैंने, कोई साइन चेंज नहीं आया। अब इधर वाले पक्ष को पूरा का पूरा इधर ला रहे लेफ्ट हैंड में, तो सबके निशान चेंज कर दो। तो एक्स स्क्वायर के आगे प्लस है तो माइनस, माइनस के 6x माइनस के 9 माइनस के वाई स्क्वायर, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 8y माइनस के 16 बराबर क्या लिखूं बच्चों, अरे कुछ नहीं बचा ना उधर, तो सारा का सारा अपन इधर ले आए, तो उस हाथ में क्या बचा, 0 बच गया। ठीक है ना, अपने हाथ में एक हाथ में सारा सामान है, इस हाथ को दे दिया तो अपने हाथ में क्या बचा, ठन ठन को पाठ 0। तो यहाँ पे अपन ने 0 लिख दिया, लड्डू लिख दिया। चलिए देखिए अब एक्स स्क्वायर ढूंढो कहाँ कहाँ है, ये रहा, ये माइनस का है ये प्लस का है, एक में से एक गया तो कुछ नहीं बचा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखो घात 2 वाले पद देख लो, वाई स्क्वायर ये माइनस का है ये प्लस का है, एक दूसरे से कैंसिल हो गया, एक में से एक गया तो 0। ठीक है, ये प्लस का था ये माइनस का, ये नगद ये उधार, 1 रुपया नगद का था उधार का दे दिया तो काम खत्म। अब देखो 6x, देखो अब x है क्या कहीं पे, हाँ बिल्कुल है। अब बताओ ये माइनस का है ये भी माइनस का है, जुड़ेंगे घटेंगे, हाँ बिल्कुल जुड़ेंगे क्योंकि समान चिन्ह वाले हमेशा जुड़ते हैं, और निशान जो चिन्ह आ रहा है ना यहाँ पे वो का वही चिन्ह रहेगा। ठीक है ना, 6 और 6 कितने हो गए 12, माइनस के 12 x लिख दूँ, लिख सकते हैं ना बच्चों। चलिए आगे देखिए, अब अपने पास y दिख रहा है। ठीक है ना, y में क्या है, एक तो 12y है और एक क्या दिख रहा है 8y दिख रहा है ना बच्चों, दिख गया क्या। लेकिन यहाँ पे जो y है वो माइनस का है और ये वाला y जो दिख रहा है वो प्लस का है। तो देखो घटाएंगे जोड़ेंगे बताओ, विपरीत चिन्ह आ जाते हैं तो हमेशा घटते ही हैं। ये माइनस के हैं 12, ये 8 प्लस के हैं, 8 रुपये अपन ने चुका दिए 12 में से, तो कितने रुपए बचे 4, किसके उधार के मतलब माइनस के, तो ये माइनस के 4y लिख दूँ ना बच्चों, चलो लिख दिए। अब देखो ये एक्स वाई का काम खत्म हो गया, अब ये प्लस का 9 और ये माइनस का 9, 9 नगद 9 उधार, काम खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे 12 का सबका काम हो गया, ये 36 बच रहा है और ये 16 बच रहा है। ठीक है ना, 36 और 16, अब 36 में से 16 घटा दो तो ये 6 में से 6 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये कितना आ गया 20। लेकिन ये 20 किसका आ रहा है, हाँ बच्चों बोलो, ये 36 प्लस का है, 16 माइनस का है, बड़ी संख्या कौन सी है 36 है, इसका मतलब उत्तर प्लस में आएगा और बराबर में इधर तो 0 चल ही रहा है। ठीक है ना, चलिए अब अपने पास क्या करेंगे, x के आगे माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन ले लो, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अगर अपने पास ये पूरे के पूरे पद इधर ले जाते तो माइनस का चक्कर नहीं पड़ता, तो भी कोई बात नहीं, अपन माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। तो माइनस के साथ साथ 12, 4 और 20 तीनों संख्याओं में किसका भाग पूरा पूरा जा रहा है 4 का, तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लेने का मतलब है कि 4 का भाग तीनों में लगाएंगे अपन। ठीक है ना, तो 4 का भाग 12 में लगाया, कितनी बार जा रहा है, ऐसे समझो कि 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार आ रहे हैं, 4 तिया 12 3 बार आ रहे हैं। एक्स माइनस बाहर ले लिया तो प्लस बचा, 4 के पहाड़े में 4 एक बार आ रहा है वाई, और 4 के पहाड़े में 25 20 कितनी बार आ रहा है 5 5 4 पंजो 20। अब यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्या बच्चों, प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, बराबर 0। अब ये -4 तो 0 में चला जाएगा है ना, तो अपन क्या करेंगे 3x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0।
अब यही एक रिलेशन आ गया है जो अपन को पूछा गया था, ठीक है ना। वापस एक बार देख लीजिए, देखो एक्स और वाई में एक ऐसा रिलेशन ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु ए, अपन ने नाम दिया बिंदु पी और क्यू से समदूरस्थ है। बिंदु ए है वो पी और क्यू दोनों से समदूरस्थ है, इसका मतलब ये दूरियां हैं वो बराबर होगी, वो अपन ने बराबर इक्वेशन 1 रख दिया। D1 ज्ञात कर लिया, D1 अपन ने ये पी ए माना था, D2 माना था, वो अपन ने ए क्यू लिखो या क्यू ए लिखो, बात एक ही है। दोनों दूरियों को अपन ने बराबर कर दिया। अब दूरी बराबर करने के बाद में ये समीकरण बन गई। इस समीकरण को हल करना था, वो इक्वेशन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें आ गया था, दोनों तरफ वर्गमूल आते हैं तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, a माइनस बी और a प्लस बी से ये खुल जाएंगे, ठीक है ना। और ये a माइनस बी से खुलेगा, ये भी a माइनस बी से, सारे पदों को खोल लीजिए और फिर पक्षांतरण कर दीजिए। इधर वाले पदों को इधर लाओ या इधर वालों को इधर लाओ, एक ही बात है। पक्षांतरण करने के बाद में अगर कोई कट रहा है तो काट दीजिए, जुड़ रहा है तो जोड़ दीजिए, घट रहा है तो घटा लीजिए। अब देखा कि माइनस एक्स में आ रहा है, वाई में भी माइनस आ रहा है, माइनस को कॉमन ले लो और संख्या भी आ रही है क्योंकि 4 के पहाड़े में तीनों चीज़ें आ रही है, 12 भी आता है, 4 भी आता है और 20 भी आता है, तो 4 कॉमन ले लिया तो -4 हो गया कॉमन। 3x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। तो यही एक रिलेशन था जो पूछा गया था। जबकि अगर ए बिंदु एक्स वाई है और दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, उस स्थिति में एक्स और वाई में जो रिलेशन बनेगा वो 3x प्लस वाई माइनस 5 बनेगा, ठीक है ना बच्चों। अब कर पाओगे तुम लोग, ठीक है, आंसर मैच कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।